हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद उस पवित्र रिश्ते का क्या होता है जिसे हम जन्म जन्मांतर का बंधन रखते हैं। आज हम गरुड़ पुराण के उस अनसुलझे रहस्य को जानेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए जानते हैं, क्या मृत्यु के बाद पति पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण का एक अनसुलझा रहस्य। जब हम शादी के बंधन में बंधते हैं तो हम वादा करते हैं, मैं जन्म जन्मांतर तक रहूंगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद उस पवित्र रिश्ते का क्या होता है। जब आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक जाती है तो क्या उसे अपने जीवन साथी की याद रहती है या यमराज के दरबार में पहुंचने से पहले ही सारी यादें मिट जाती है। आज हम गरुड़ पुराण और शास्त्र के उस रहस्य को जानेंगे। आपके प्रियजनों के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह सत्य हम सभी का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों के अनुसार शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद पहले 10 से 12 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में निवास करती है। मृत्यु के बाद पहले 10 से 12 दिनों तक आत्मा अपने ही घर में भ्रम में फंस जाती है। उसे अपने पति और पत्नी अपने मृत शरीर के पास बैठे रोते हुए दिखाई देते हैं। आत्मा बार बार उन्हें छूना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि प्रतीप के बीच अपार प्रेम हो, एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति के दुख की शक्ति मृतक को परलोक जाने से रोकती है। आत्मा को तब एक विचित्र पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वह ना तो परलोक जा सकती है और ना ही इस लोक में लौट सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि प्रियजन की मृत्यु पर अत्यधिक शोक करना आत्मा के लिए हानिकारक है। जमपुरी तक जाने वाले 86,000 योजना के लंबे मार्ग पर आत्मा को 16 नगरों को पार करना पड़ता है। प्रत्येक नगर में पहुंचने के बाद आत्मा की सांसारिक स्मृतियां धीरे धीरे मिट जाती है। यमदूत आत्मा को याद दिलाते हैं कि दुनिया में जिसे वह मेरा पति या मेरी पत्नी समझती थी वह सिर्फ एक शारीरिक रिश्ता था। जब जमपुरी के मार्ग पर चलते हुए गर्म रेत या बैतरानी नदी की रक्त धारा को पार करना पड़ता है तो आत्मा को यह एहसास होता है कि वह वहां पूरी तरह अकेली है। वहां उसके कर्मों का सहभागी उसका जीवन साथी नहीं हो सकता। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हम अगले जन्म में पति पप के रूप में पुनः जन्म ले सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर दोनों में एक दूसरे के लिए गहरा लगाव और अधूरी इच्छा हो तो कर्मों के फल स्वरूप उनका पुनः मिलन हो सकता है। परंतु याद रखिए, अगले जन्म में वे पति पत्नी ना हो, वे पिता पुत्री माता पुत्र या दो मित्र के रूप में जन्म ले सकते हैं, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। कर्मा से यह निर्धारित होता है कि कौन किसका कर्जदार है। जिसके साथ आपके बकाया ऋण लेन देन है उसी से आपकी मुलाकात अगले जन्म में फिर से होगी, चाहे वह प्रेम के रूप में हो या शत्रुता के रूप में। अंततः इस दुनिया में रिश्ते वास्तव में एक नाटक की तरह होते हैं। हम एक निश्चित समय के लिए एक दूसरे के साथी होते हैं। मृत्यु हमें अलग नहीं करती बल्कि हमें हमारे अगले गंतव्य की ओर ले जाती है। इसीलिए जब तक हम जीवित हैं एक दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। निस्वार्थ प्रेम में विश्वास रखो, माया में नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हारा घर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल एक दूसरे के प्रति तुम्हारा पवित्र आदर और प्रेम ही रहेगा। आज की कहानी ने तुम्हें कैसे प्रभावित किया? क्या आपके जीवन साथी के लिए आपके पास कोई संदेश है? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही
पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।